ओके, आई एम बैक। अजान के लिए हमने ब्रेक ली थी। अच्छा, तो फिर मैंने आपको कहा कि सन ब्लॉक 3 से 4 घंटे के बाद प्रोटेक्शन नहीं देती। ये इसमें से यूवी रेडिएशन पेनिट्रेट होके फिर आपकी स्किन तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, एक फीमेल पेशेंट्स अगर हाइपर पिगमेंटेशन की उनको कंप्लेंट है तो एक मेरी एडवाइस ये है उनको कि प्लीज़ ट्राई टू बर्तन इसमें से मैंने ये तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आप 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा जो है अप्लाई करें सन ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि इसकी मिसाल एक स्पॉन्ज की तरह होती है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ एक ख़ास वक्त तक ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये आपके चेहरे पे पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी अहम जो बात है कि फीमेल्स अगर सन ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा कैमोफ्लेज करती हैं तो ये एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यूवी रेडिएशन से आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं अगर उनको हाइपर पिगमेंटेशन है तो प्लीज़ एक बात याद रखें कि वो अगर सन ब्लॉक लगाती हैं पहली लेयर चेहरे के ऊपर, इट शुड बी द फर्स्ट लेयर। तो दूसरी अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा टिंटेड या कोई कैमोफ्लेज के लिए सन ब्लॉक यूज़ करें या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि बीबी क्रीम्स होती हैं वो लगा लें तो वो एक एडिड प्रोटेक्शन आपको ऑफर करेगा। तीसरी अहम बात सन ब्लॉक के लगाने में ये है कि घर से निकलने से आधा घंटा पहले, ये नहीं कि गाड़ी के डैशबोर्ड में से निकाल के जस्ट अप्लाई 10 यू नो लिव इन फूल्स पैराडाइज के मैंने तो सन ब्लॉक लगाया हुआ है। सन ब्लॉक जो आधे घंटे के लिए से पहले ना लगाया जाए वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाता आपके चेहरे के ऊपर और आपको प्रोटेक्शन ऑफर नहीं होती। आजकल हमारी बड़ी 2 अच्छी कंपनीज जो डर्मेटोलॉजी की बड़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन्होंने एक टिंटेड सन ब्लॉक बनाया है। इट कम्स विद द नेम ऑफ यूवी लाइट और यूवी लाइट SPF 60 है एक तो, और दूसरा उसके अंदर जो है मीडियम और लाइट टोन्स हैं जो कि आपको मजीद प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं फॉर दिस मेलास्मा थिंग, ठीक है। अच्छा, एक बार हमने ये ट्रीट कर लिया मेलास्मा, आपने 6 हफ्ते के लिए जो मैंने 3-4 वाइटनिंग क्रीम्स बताई हैं वो आपने जॉइंट लगा ली और उसके लगाने के बाद आपको लगा कि मेरी टोन बेहतर हो रही है, तो फिर मैं चाहूँगी कि हम इन 3 क्रीम्स को 6 हफ्ते के बाद बंद करें और उसके ऊपर विटामिन सी लगाना शुरू कर दें, उसको हम मेंटेन करेंगे। सो व्हाट आई डू कि मैं अपने पेशेंट को एक नाइट में लगाने को देती हूँ विटामिन सी सीरम जो कि 15%, 20% और 25% कॉन्सेंट्रेशन में हो, बट 25% यूजुअली आई अवॉइड। 15 एंड 20% सबलाइम वाइट के नाम से सीरम आता है बाय बीसूटिकल, या वंडरफुल नाइट 20% एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर मेलोना सी सीरम आता है। इन तीनों में से आप कोई भी सीरम, एंड अनदर वन विच एक्नीज C10 सीरम, ये 4 विटामिन सी सीरम है जो बड़े कॉमनली मैं यूज करती हूँ। तो ये अगर आप फिर अपनी नाइट क्रीम 6 हफ्ते के बाद बंद करके विटामिन सी सीरम लगाएंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, इसको एक नाइट पे ये लगाएंगे और दूसरे नाइट पे आप कोई भी चीज़ जिसके हाइलुरोनिक एसिड हो, ताकि आपकी स्किन बैरियर को, उसकी न्यूट्रिशन को, उसके हाइड्रेशन लेवल को हम बेहतर बना सके, उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपने व्हाट डू यू कॉल इट एडवांस बूस्टर सीरम बाय ब्यूसूटिकल ऑल्टरनेट करना है विटामिन सी के साथ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। और ये फिर 3 महीने जब आप इसको इस्तेमाल कर ले तो हम फिर एक रोटेशनल थेरेपी के साथ इसको चेंज करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम परसिस्टेंटली एक चीज़ लगाएं तो आपकी स्किन भी सेंसिटाइज होती है, फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं करती एक पर्टिकुलर वक्त के बाद, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ जो हम कर सकते हैं अदर देन दीज ट्रीटमेंट्स, हम एक लेज़र करते हैं, इट कम्स विद द नेम ऑफ क्यू स्विच्ड एंडियाग। वो अगर हम हर 6 वीक्स के गैप से ले तो आपके पिगमेंटेशन को बहुत लाइट करता है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म में उसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इट इज़ समथिंग जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज़ाना करती हूँ। आई एम रियली हैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स, और कम से कम पहले 2-3 सेशंस में तो इट गिव्स एन अमेजिंग रिडक्शन इन योर मेलास्मा, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं मेलास्मा के लिए? हम मेसोथेरेपी करते हैं। वो क्या होती है? मल्टीविटामिन या ग्लूटाथायोन का कॉकटेल बना के, वो हम नहीं बनाते, कंपनीज जो हैं वो इंपोर्ट करती हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं आपकी मुतासरा जगह पे। वो फिर मैं करती हूँ 3 हफ्ते के बाद एक सेशन। अगर इफ इट्स नॉट बर्डन ऑन योर पॉकेट तो हम 2 हफ्ते के बाद भी सेशन रिपीट कर सकते हैं। और सो दीज आर मिक्स एंड मैच, लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। फिलहाल कोविड में आप विटामिन सी और जो क्रीमें मैंने बताई है वो लगाएं, एंड लेटर ऑन मे बी वी कैन थिंक अबाउट सम ट्रीटमेंट
अदर देन दिस। अच्छा, एक और भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास मुलाजमा या पिगमेंटेशन के लिए है, वो है आयशा, यू गॉट योर आंसर फॉर विटामिन सी क्रीम, राइट? सो इट्स नॉट अ क्रीम, आई एम रिकमेंडिंग सीरम्स, बिकॉज वो एल एस्कॉर्बिक एसिड मोस्टली स्टेबल रहता है अगर हम वो यूज करें। मोस्टली एल एस्कॉर्बिक जो है वो हमारे पास सीरम फॉर्म में आता है। एक और चीज जो मैं रिकमेंड करूंगी इन मेल्स और फीमेल्स बोथ, ओरल ग्लूटाथायोन अगर आप इंजेक्टेबल ना लगाएं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप ओरल और ग्लूटाथायोन ट्राई करना चाहते हैं तो पिगमेंटेशन में उसके भी बेहतर रिजल्ट हैं। बट प्लीज मैं अगैन एंड अगैन एक बात ही कहती हूँ कि ग्लूटाथायोन हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिन लोगों को इट्स नॉट अ बर्डन ऑन देयर पॉकेट, बिकॉज ग्लूटाथायोन के जितने सॉल्ट्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव आते, तकरीबन 3,500 से लेकर 4,500 तक उनकी प्राइस है। एक ग्लूटामैक्स सॉल्ट आता है 500 मिलीग्राम वंस डेली, आप वो खा सकते हैं रोजाना 3 महीने के लिए। फिर थायोसिल एक टैबलेट फॉर्म में आता है, वो 500 मिलीग्राम डेली आप 3 महीने के लिए खा सकते हैं। ये भी हाइपर पिगमेंटेशन या मलाजमा में हेल्प करती है। हेलो टू एवरीवन, जितने लोग मुझे हेलो कह रहे हैं। और मलाजमा पे अगर मैं 5 घंटे भी बात करूंगी ना तो ये खत्म नहीं होने वाली, इसलिए इतनी बातें बहुत थी आज के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदीहा खान, और मदीहा पूछ रही है कि डार्क सर्कल्स हैं इनके। मदीहा, डार्क सर्कल्स के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे 3-4 चीजें तो बहुत मस्ट जाननी है। उसमें क्या, नंबर 1 आपकी उम्र कितनी है, आप काम क्या करती हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में जेनेटिकली तो आप ऐसे डिजाइन नहीं है कि हाइपर पिगमेंटेशन है या डार्क स्किन है अंडर आई, ठीक है। चौथी बात ये कि आपका स्लीप पैटर्न क्या है। 5वीं बात ये कि आप खाती पीती अच्छा है। और इन सब सवालों के जवाब आपको पता होंगे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, आप सोती वक्त पे नहीं और उठती नहीं है वक्त पे, आपकी जॉब कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे तो काम नहीं करना पड़ता, अगर ये 4-5 चीज़ें नहीं हैं, अगर है नहीं इन बोथ द केसेस, ये अगर ये सारे अंडरलाइन कॉजेस को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी आंखों के डार्क सर्कल्स जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे। अगर हम अपनी नींद पूरी करें, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, हम स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखें, अपने ज़्यादा स्ट्रेस ना लें छोटी मोटी बातों का, और चिल रहें, ज़िंदगी में खुश रहें। और चौथी बात ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, उसको थोड़ा कम कर देंगी तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आपके डार्क सर्कल में इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसके अलावा यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ कि PRP इज अ गुड चॉइस फॉर डूइंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डार्क सर्कल्स, नंबर 1। नंबर 2, PRP के हम फिर महीने में 1 सेशन लेते हैं और टोटल 4 से 5 सेशन से आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, डार्क सर्कल्स खत्म नहीं होते। और उसके साथ ही आप वेलवेट आइज के नाम से एक सीरम आता है जो रोजाना रात को आपने सुबह शाम मॉर्निंग एंड इवनिंग लगाना होता है, या फिर मेलोना आई रोल ऑन आता है, आप वो लगा सकते हैं। तो ये 2 चीजें इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। हम PRP आपका कर सकते हैं, वी कैन डू अ क्यू स्विच लेजर ऑन योर अंडर आई, उसको पिगमेंट को थोड़ा सा लाइटर कर देगा। और अगर आपके साथ में डार्क सर्कल के साथ संकन आइज हैं या हॉलोनेस है, तो इफ यू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ फिलर अंडर योर आई, तो वो भी बहुत ज्यादा आपके डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव करेगा एंड लास्ट फॉर अ ईयर आराम से। तो ये 3-4 चॉइसेस हैं आपके डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट के लिए। सो मेलोना आई सीरम एंड द अदर वन इज वेलवेट आइज बाय बीसूटिकल, ये आप सुबह शाम लगा सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं साथ में रिवाइज भी कर रही हूँ ताकि आप भूले ना। ओके, फिर आलिया नूर पूछ रही है कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अंडर आई रिंकल्स। आलिया, आपकी उम्र कितनी है, आपको रिंकल्स क्यों आए, ठीक है। एक तो एज के साथ वंस वी क्रॉस आवर 30s तो आपके अगर इफ यू स्माइल अ लॉट तो आपके अराउंड आईज जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, आप यंग हैं और आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो क्या आप अपनी स्किन की मॉइस्चराइजेशन बेहतर तरीके से कर रही हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आपकी स्किन की मॉइस्चराइजेशन अच्छी नहीं है तो ड्राइनेस के साथ अर्ली एज में भी फाइन लाइंस रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये हमारा एक जितना हम ज़्यादा हंसते हैं या मसल का इस्तेमाल होता है उसके साथ भी फाइन लाइंस रिंकल्स ये हम इनको अक्सर क्या कहते हैं,
व्हाट डू यू कॉल इट, विद एज आनी चाहिए, लेकिन अगर अर्ली आई हैं तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग आपको हो रही है, ठीक है। एक बार आपके अंडर आई रिंकल्स आ गए तो बहुत ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कि मैं आपको कहूं कि आप ये लगा ले, ये लगा ले, ये लगा ले, तो हम आपके अंडर आई को बेहतर कर देंगे। क्योंकि लाइंस जब एक बार आ जाती हैं तो फिर हम उनको वाहिद तरीका जिससे ट्रीट खत्म कर सकते हैं, दैट इज बोटॉक्स इंजेक्शन अराउंड योर आईज। उस पर क्रीमें काम नहीं करती, लेकिन अगर हम आपको जैसे विटामिन सी क्रीम हो गई, आपको मैंने कहा है कि मॉइस्चराइज अच्छा करे, आपकी स्किन को ड्राई ना होने दे, अगर हम ये करेंगे तो हम फर्दर ये बढ़ेंगी नहीं, खत्म नहीं होंगी लेकिन बढ़ेंगी नहीं। उसमें अगेन जो मैंने पहले डार्क सर्कल्स के लिए बताया था कि आप जो है वेलवेट आइज लगाएं या मेलोना आई सीरम जो है वो इस्तेमाल करें, और प्लीज अपना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, तो आपके ये फर्दर इंक्रीज नहीं होंगे, ये खत्म नहीं हो सकते इसके साथ। लिहाजा इसको हल करने का तरीका ये है कि आप बोटॉक्स करा लें। अब बहुत सारे लोगों की लिमिटेशन होती है कि बोटॉक्स इन अर्ली एज इफ यू आर यंग, बिकॉज आपने अपनी उम्र नहीं बताई। पहले ज़माने में बोटॉक्स का कॉन्सेप्ट ये था कि 40-45 साल की उम्र में लोग लगाते होते थे। अब हम कहते हैं कि इट्स मोर ऑफ प्रिवेंटिव, इट्स अबाउट इन्हांसिंग योर फीचर्स, ठीक है। तो अगर आप यंग भी हैं तो कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप बोटॉक्स नहीं करा सकती, आप आराम से बोटॉक्स कराएं, और जो मैंने आपको सीरम्स और क्रीम्स बताई हैं और मॉइस्चराइजर एडवाइस की है वो लगाती रहें, तो आपकी जो अंडर आई की लाइंस हैं वो और बढ़ेंगी नहीं। I hope you got your answer. जनाब शाजिया खान ने पूछा है कि हेयर फॉल के लिए कोई एक शाजिया ने हमसे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट पूछा है, और एक हमसे पूछा है सहरिश ने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट या हेयर ग्रोथ के लिए पूछी है। ये दो लोगों के सवाल है हेयर के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप दोनों मुझे बताएंगे कि आप लोगों की एज कितनी है, आपका हेयर फॉल रीसेंट ऑनसेट का है और या काफी अरसे से चला रहा है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या आपने रिसेंटली कोई इलनेस तो नहीं गुजारी? ऑफ ऑल द थिंग्स, कोविड इज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारा हेयर फॉल लोगों को दे रहा है, तो कहीं आपको कोई इलनेस जिसमें टाइफाइड आ सकता है, जिसके अंदर खुदा ना खास्ता ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है, जिसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शंस आ सकती हैं, कोई प्रेगनेंसीज तो नहीं भी बिकॉज दोनों खवातीन हैं, तो कोई रिसेंट चाइल्ड बर्थ तो आपका नहीं हुआ। अगर ये 4-5 चीजें नहीं हैं तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आपने अपना खाना पीना अच्छा रखा हुआ है? मेरी तरह डाइट कॉन्शियस तो नहीं है कि एक दिन नहीं खाते और 3 दिन फिर बहुत ज्यादा सारा खा लेते हैं, तो स्टार्वेशंस तो नहीं की, बिकॉज दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, ठीक है। अच्छा, फिर अगर स्टार्वेशंस भी नहीं की तो आप बहुत ज्यादा अपने बालों को ट्रीट तो नहीं करते। ट्रीट करने से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, डाई, वो भी केमिकल्स लगते हैं और हीट लगती है तो बाल को कम करती है या हेयर फॉल बढ़ाती है। अच्छा, अगर ये सारी वजूहात भी नहीं है तो जेनेटिकली तो आपके बाल ऐसे डिजाइन नहीं है कि आपके मॉम या डैड के जनरली थिन बाल हों। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको मैं जवाब देती हूँ कि क्या करना है। फिर हमने ये करना है कि एक शैम्पू आता है बायोक्सिन के नाम से, ठीक है। बायोक्सिन या बायोलिन शैम्पू या प्लेसेंटा एलान, ये 3 शैम्पूज जो कॉमनली मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ हेयर फॉल के लिए, ये हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा सॉरी, शैम्पू से पहले एक बात और भी अहम है, ये प्लीज चेक कर लें आप तीनों में से किसी को डैंड्रफ तो नहीं है, बिकॉज डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल देती है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो प्लीज आप बायोक्सिन, प्लेसेंटा एलान या बायोलिन शैम्पू में से कोई शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दें हफ्ते में 3 मरतबा। साथ में आप चेक करें कि आप लोगों का हीमोग्लोबिन, सीरम फेरेटिन, टोटल आयरन स्टोर्स, विटामिन डी, TSH, और जो खवातीन है वो अपने लिए वर्कआउट करें PCOS के लिए कि कहीं आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। अगर ये रिपोर्ट्स आप हमें सेंड कर देंगे तो उनको देख के फिर अकॉर्डिंगली वी कैन रिकमेंड यू समथिंग। अगर कुछ निकलता है इसमें से तो वी विल हैव टू रिप्लेस दैट, आयरन, विटामिन डी, फेरेटिन,
और हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं निकलता, विटामिन डी को रिप्लेस करेंगे, वो भी नहीं है तो हम देखेंगे थायराइड फंक्शन ठीक काम कर रहा है, ओके इट्स ऑल्सो वर्किंग। तो क्या आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, उसमें चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं और जनरली हेयर फॉल ज्यादा होकर आपकी हेयर लाइन जो है वो पीछे जाना शुरू हो जाती है। तो इफ यू डोंट हैव वन ऑफ दीज रीजंस, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, पॉलीसिस्टिक भी नहीं है, तो फिर हम आपको इस तरह करेंगे। एक टैबलेट आती है बायो 10 के नाम से, ठीक है, बायो 10 इट इज बेसिकली मल्टीविटामिन कॉकटेल। अगर बायो 10 की एक गोली रोजाना खाना शुरू कर दे, साथ में आप अगर अफोर्डेबिलिटी है और इट्स नॉट अ बर्डन ऑन योर पॉकेट, तो टैबलेट विविस्कल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक गोली खाएं रोज़ाना रात को। अपना स्ट्रेस मत ले, जितने बाल गिर रहे हैं अगर बहुत स्ट्रेस लेंगे तो मज़ीद बाल गिरेंगे, बिकॉज स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। शैम्पू मैंने आपको बताया हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। वंस अ वीक जो है ऑयलिंग करें, कोई भी तेल जो आपको पसंद हो, दैट कैन बी ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल इज जनरली बिलीव टू बी वन ऑफ द बेस्ट। और उसके अलावा हेयर स्ट्रेंथनिंग सीरम्स आते हैं, बायोक्सिन सीरम आता है, प्लेसेंटा एलान के सीरम्स आते हैं, फिर वो आप हफ्ते में 3 मरतबा अपने बालों पे रात को लगा लें, रूट्स के अंदर अच्छी तरह मसाज कर लें। अगर आपने ये नहीं इस्तेमाल करना तो बिकॉज दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, तो हमारे पास एक स्प्रे आता है हेयर लॉट के नाम से। हेयर लॉट स्प्रे के 6 पफ सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हेयर लॉट स्प्रे भी नहीं करना तो एक और हमारा कौन सा स्प्रे जी, फॉलीग्रो, हाँ फॉलीग्रो स्प्रे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं, एक पिलीग्रो स्प्रे भी आता है, पिलीग्रो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलीग्रो, पिलीग्रो, हेयर लॉट, ये 3 स्प्रेज में से कोई भी आप चूज करके 6 पफ सुबह शाम अपने बालों को पार्ट करके वहां पे स्प्रे करें, तो कम से कम 6 महीने के लिए आप ये स्प्रे इस्तेमाल करें। शैम्पू मैंने आपको बता दिया, और अगर अफोर्डेबिलिटी है तो जो मैंने आपको सीरम्स बताए हैं वो हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और 3 महीने से 4 महीने के लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। जनाब, हेयर फॉल की भी बात हो गई। फिर मुजम्मिल की उम्र कितनी है? व्हाट्स हिज एज? He didn't tell? अच्छा, मुजम्मिल ने हमसे सवाल पूछे चिकन पॉक्स के स्कार्स का। देखिए, एक बार आपके कोलेजन या हमारे चेहरे के अंदर एक डिफेक्ट आ जाए जिसमें खड्डा बन जाए, तो ये इतनी आसानी से नहीं जा सकता। मुजम्मिल, वी कैन नॉट हेल्प इट विथ एनी काइंड ऑफ क्रीम्स, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है चिकन पॉक्स स्कार्स के लिए? ये ऐसे ही है ना जैसे हमारे एक्नी के स्कार्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम CO2 रिसर्फेसिंग कर सकते हैं, वन चॉइस। लेकिन CO2 रिसर्फेसिंग के लिए भी ठीक है जी, मुजम्मिल की उम्र आ गई है, 20 years old, यू आर यंग, अगर आप CO2 रिसर्फेसिंग कराएंगे यू विल हैव गुड रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका धूप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा तो नहीं है, और आपकी स्किन टोन कैसी है। स्किन टोन स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है। हर एक में हम CO2 रिसर्फेसिंग नहीं करते, क्योंकि CO2 रिसर्फेसिंग करने के बाद अक्सर रिस्क होता है कि ट्रीटमेंट के बाद आपके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन या छाई आ जाए, तो वो फिर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन स्किन टाइप देख कर डिसाइड करती हूँ। इफ यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर CO2 रिसर्फेसिंग लेजर, तो हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। आपकी माइक्रो नीडलिंग 3 महीने के गैप से करनी होगी, एक सेशन, कोई इसका डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्पेस करना चाहे तो 6 वीक्स के गैप से भी स्पेस कर सकते हैं, तकरीबन 6 सेशन चाहिए होंगे, और उससे भी आपके चिकन पॉक्स के स्कार खत्म नहीं होंगे, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स इनकी लुक सॉफ्टर हो जाएगी। तो CO2 रिसर्फेसिंग और माइक्रो नीडलिंग, और मजीद भी चॉइसेस हैं, लेकिन इफ यू ड्रॉप बाय टू माई क्लिनिक एंड आई हैव अ लुक एट देम, तो फिर मैं आपको बेहतर बता सकूंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सवाल आया है, मलीहा पूछ रही हैं कि हमारे पास पोर्स का क्या इलाज है। पोर्स का इलाज मैं हर अपने ऑनलाइन सेशन में बताती हूँ। पोर्स ज्यादा होने की वजह क्या है? बहुत सारे, कुछ लोगों की तो ऑयली स्किन या एक्नी प्रोन स्किन होते हैं, तो उनमें भी बड़े डायलेटेड पोर्स चेहरे पे नजर आ रहे होते हैं। जो भी वजह है, अक्सर एट टाइम्स ये होता है कि अगर आपके डायलेटेड पोर्स और ऑयली स्किन नहीं भी है तब भी लोगों के पोर्स आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कराते, आपकी स्किन पाइलअप होती जाती है। तो जब स्किन पाइलअप होती जाती है तो वो मजीद पोर्स डायलेट होके आपकी उसको बढ़ाते जाते हैं, डायलेटेड
डायलेटेड पोर्स को बढ़ाते जाते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि अगर, चूंकि आजकल कोविड है और ये पोर्स डायलेटेड होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको तंग कर रहे हैं और आपको कोई ओकेजन आ रहा है और एंड यू आर गेटिंग इरिटेटेड बाय देम, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसमें हमारे पास चॉइस है माइक्रोडर्मेब्रेजन, हर 3 हफ्ते के बाद एक सेशन, माइक्रो नीडलिंग 6 वीक्स के बाद एक सेशन, टोटल 4 से 5 सेशन ज़हन में रखें, ठीक है। CO2 रिसर्फेसिंग भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बेहतर हो जाता है। कॉलेजन की स्टिमुलेशन होती है और आपका जो पोर है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये 3 चीज़ें नहीं करा सकते तो फिर हमारे पास केमिकल पील एक ऑप्शन है कि हम केमिकल पील करा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने खुद मना किया कि गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए क्लिनिक्स में ना जाएं, तब तक आप इस तरह करें कि मगरिब के बाद 1 मटर के दाने जितना स्किन ए क्रीम लें और अपने पूरे चेहरे पे लगा लें, ठीक है। और 2 घंटे के बाद उसको धो लें। अगर आप 2 हफ्ते इसको इस्तेमाल करते हैं, आपको ड्राइनेस ज़्यादा नहीं होती और आपको स्केलिंग और रेडनेस नहीं आती चेहरे के ऊपर, तो आप इसका ड्यूरेशन 3 घंटे बढ़ा दें और ग्रेजुअली 1-1 घंटा ऐड ऑन करते जाएं, यहाँ तक कि 2 या 3 महीने के आखिर में आपकी स्किन इतनी आदी हो जाएगी स्किन ए क्रीम के लिए कि आप बेशक फिर ओवरनाइट इसको छोड़ दें और मॉर्निंग में वॉश करें। तो आई टोल्ड यू 3 ऑप्शंस विच इज़ माइक्रो नीडलिंग, माइक्रोडर्मेब्रेजन, केमिकल पील्स, और अगर ये नहीं तो स्किन ए क्रीम लगा सकते हैं आपका, दैट इज़ अ गुड चॉइस। और अगर स्किन ए नहीं लगाना चाहते तो आप रेटिनॉल भी लगा सकते हैं। हमारे पास रेटिनॉल के There's a company, it's a little expensive product, शाज़ो वालों का आता है बाय डर्मास्टर। उनके रेटिनॉल के कैप्सूल्स होते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, तो आप जो है वो रेटिनॉल के 1 कैप्सूल रोज़ाना चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प योर पोर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है यस दैट्स ऑल अबाउट इट। स्किन ए क्रीम चूंकि सस्ती भी है, आराम से एक्सेसिबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप स्किन ए क्रीम रोजाना मगरिब के बाद 2 घंटे के लिए लगाएं और जब कोविड ओवर हो जाएगा तो फिर कम टू अस, वी विल ट्रीट यू, ठीक है। जनाब और क्या सवाल है? बिस्मा क्या चाहती हैं? ब्राउन स्पॉट्स? बिस्मा खान नीली बाजी को जानती है? बिस्मा, ब्राउन स्पॉट्स की फोटो भेजो बच्चे। ब्राउन स्पॉट्स हमारे पास लेंटिजीज भी होते हैं, फ्रैकलिंग होती है। आई डोंट नो आप लोगों की डिस्क्रिप्शन और हमारी डिस्क्रिप्शन में फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप मुझे फ़ोटो भेजेंगी और आई कैन हैव अ लुक एट दैम कि किस किस्म के ब्राउन स्पॉट्स हैं। जनरली जो मैं एक ट्रीटमेंट करती हूँ ब्राउन स्पॉट्स का वो है क्यू स्विच लेज़र, महीने में 1 सेशन, 5 से 6 सेशन, एंड दे बिकम लाइटर। अगर लेंटिजेस बनते हैं आपको वो मैं देख के बता सकूंगी, तो फिर मैं CO2 रिसर्फेसिंग भी करती हूँ, उसके भी 5 से 6 सेशन, 1 सेशन एट गैप ऑफ 6 वीक्स, और योर इंशाल्लाह ब्राउन स्पॉट्स विल बी गॉन। और मस्ट चीज जो मेरे पास आने से पहले आप करेंगी, प्लीज सन ब्लॉक को रिलीजियसली लगाना शुरू कर दें। ये ब्राउन स्पॉट सिर्फ यूवी रेडिएशन या धूप की पैदावार होती हैं, तो अब जितना फोटो प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, उतने ही जो है आपके ब्राउन स्पॉट्स लाइटर होना शुरू हो जाएंगे। पर इट्स गोना टेक टाइम, नॉट 1 या 2 महीने सन ब्लॉक के इस्तेमाल से नहीं। कीप ऑन यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड दे विल बिकम लाइटर, एंड इफ नॉट देन वी कैन डू अ क्यू स्विच लेजर और अ CO2 रिसर्फेसिंग ऑन यू। ठंडी है चाय। अच्छा, फायजा ने हमसे सवाल पूछा है डार्क नकल्स के लिए। फायजा, मैं ये जानना चाहती हूँ, अच्छा ये आलिया नूर पूछ रही है कि स्किन ए की स्ट्रेंथ बता दे। बच्चे स्किन ए के अंदर एक ही स्ट्रेंथ आती है, इसके अंदर ट्रेटिनोइन या रेटिनॉइड एक सॉल्ट होता है जो हमारी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाएगा, इसमें एक ही स्ट्रेंथ में आता है। तो आप स्किन ए क्रीम बाय एटको कंपनी लेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट इजीली, हर फार्मेसी के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये मुझसे फायजा ने पूछा कि डार्क नकल्स की वजह क्या है। फायजा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ये जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों के तो जेनेटिकली होते हैं कि बाकी हाथ गोरे और हल्का से इन स्पॉट्स के ऊपर जो है डार्क हो जाते हैं, जो कि हमारी एशियन स्किन में नकल्स डार्क होना इज नॉट दैट अ बिग डील। दैट अ बिग डील से मुराद ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों में मेलानिन बहुत, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना ब्राउन वाले, वो बहुत एशियन स्किन के अंदर ज्यादा होते हैं, और ज्यादा ना भी हो तो हम लोग
कि ज़रा सी चीज़ से भी वो स्टिमुलेट होके पिगमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। तो जब हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें फ्रिक्शन हो, जिसमें छोटी मिसाल, जैसे मैं तो कभी नहीं करती, लेकिन आटा गूंदना, अगर आप आटा गूंदती हैं तो हो सकता है उस फ्रिक्शन से ही आपके जो है नकल्स डार्क हो गए हो। मैंने पहले 3-4 क्रीमें बताई थी वाइटनिंग के लिए या फिर मिलाजमा की ट्रीटमेंट के लिए। वो मल्टीविटामिन कॉकटेल्स हैं जिसमें ये अल्फा-आर्बिटिन, कोजिक एसिड, हमारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और इस किस्म की माइल्डर से प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर वो आप अपने डार्क नकल्स पे लगाएंगी ना रोजाना सुबह शाम, अगर धूप में बहुत एक्सपोजर नहीं है तो बेशक सुबह में भी लगा लें। और वो आती है, मैंने बताया था विटामिन, क्या नाम थे, फ्लोरेंस क्रीम, ईसी क्रीम और ड्यू 11 क्रीम, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक क्रीम खरीद के उसके अंदर हल्का सा स्किन ऑयल डालें, मिक्स करें फिंगर टिप के ऊपर और अपने नकल्स के ऊपर रोजाना रात को अप्लाई करें। और मॉर्निंग में अगर आपको ड्राइव करती है, फोटो एक्सपोजर ज्यादा है, तो प्लीज सन ब्लॉक भी लगाया करें। और आटा माँ से कहे आज के बाद मैंने नहीं गूंदना क्योंकि मेरे नकल्स डार्क हो रहे हैं। अगर नहीं भी, आई मीन देयर कैन बी नो रीजन फॉर दैम। लोगों के वैसे भी अक्सर नकल्स डार्क होते हैं, लेकिन दीज क्रीम्स विल हेल्प यू स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। अच्छा, मुस्फिरा इज माई डार्लिंग। मुस्फिरा, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया है ना ये सवाल मुझसे इंस्टा पे या लाइव सेशन में पूछ के कि अब मैं पानी हो रही हूँ। एनीवेज मुस्फिरा ये मेरी जान है, मेरी छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है। तो मुस्फिरा ने मुझसे बहुत अरसा पहले व्हाट्सएप पे पूछा था एंटी एजिंग क्रीम और सन ब्लॉक के लिए। तो मुस्फिरा बच्चे, ऑयली स्किन या ड्राई स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर तो मुझे मिनरल UV 100 सन ब्लॉक SPF 50 बाय बी सूटिकल, ये मुझे बहुत पसंद है ऑयली स्किन के लिए। अगर थोड़ा सा टिंट चाहती हो तो UV लाइट, इसमें 2 टोन है UV लाइट में, मीडियम एंड लाइट, और ये है SPF 60, ये दूसरा सन ब्लॉक हो गया। और अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो फिर मुझे वाटर बेस्ड सन ब्लॉक पसंद है, उसमें आ जाता है हमारे पास स्किन एक्वा सन ब्लॉक SPF 50। आई लाइक ऑल ऑफ देम, इनमें से कोई भी सन ब्लॉक ले लो। अच्छा, एंटी एजिंग की जब बात आती है तो द थिंग आई लव इज एंटी एजिंग में हमें एंटी एजिंग के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी कॉम्प्लेक्शन डल ना हो, और दूसरी चीज ये कि हमारे रिंकल्स एड्रेस हो। तो इन दोनों चीजों को हम एड्रेस इस तरह करते हैं कि पहले भी मैंने पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट में बताया था कि एक रात विटामिन सी लगाओ। किसका विटामिन सी? एक विटामिन सी आता है डर्मास्टेर का, डर्मास्टेर नाम है ना, डर्मास्टेर का विटामिन सी सीरम आता है, अमेजिंग रिजल्ट्स। ये डार्क नकल्स वाली बच्ची भी अपने हाथों पे लगा सकती है, मैं भी अपने हाथों पे लगाती हूँ, इट्स वेरी नाइस। या फिर आप मेलोना सी सीरम रात को, अगर ये नहीं मिलता तो एक्नी C10 सीरम, अगर ये भी नहीं मिलता तो वंडरफुल नाइट, ठीक है। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी बीच में इसलिए इंटरप्ट हुआ है। तो इनमें से कोई एक सीरम लगाओ एक रात, और दूसरी रात को हाइड्रोनिक एसिड कंटेनिंग, जिसमें एडवांस बूस्टर आ जाता है। अगर एडवांस बूस्टर सीरम बाय बी सूटिकल आपको मिल जाता है तो वो लगाएं। अगर वो नहीं मिलता आपको तो देन यू कैन गेट योर सेल्फ रेटिनॉल सीरम बाय शाजो, ये जो मैंने आपको बताए थे इनके कैप्सूल्स, वो आप लगा सकती हैं। और अगर वो रेटिनॉल नहीं लगाना चाहती तो फिर Q10 के भी, इनके Q10 एंजाइम के, वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, उसके भी कैप्सूल्स आते हैं, बट दे आर लिटिल एक्सपेंसिव बट वेरी नाइस प्रोडक्ट्स। तो ये आप एज एंटी एजिंग आपकी दोनों चीजें होगी, और एक आपको मैंने सन ब्लॉक बता दिया। अच्छा, मोमिना का सवाल, मोमिना व्हाट इज योर एज बच्चे? आई नीड टू नो। ये इन्होंने पूछा है कि स्मूथ स्किन टेक्सचर के लिए क्या चाहिए होता है। स्मूथ स्किन टेक्सचर के लिए आप हमारे पास कोविड के बाद आएंगी और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका स्मूथ स्किन टेक्सचर होगा। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर एज। नॉर्मली व्हेन वी आर इन आवर यूथ वी हैव नाइस स्मूथ स्किन। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो स्किन का साइकिल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, हमारी स्किन पाइलअप होना शुरू हो जाती है, जो हमें डलनेस, पिगमेंटेशन और खुरदरी स्किन देना शुरू करता है। एंड एट द सेम टाइम पीपल स्टार्ट गेटिंग द पोर्स थिंग दैट वी स्पोक अबाउट। अब हमने इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करके स्मूथ स्किन लेनी है, उसका तरीका ये है कि जो हमारा सेल साइकिल प्रोलॉन्ग हुआ है हमने इसको स्पीड अप करना है। यानी कि पहले अगर वो 20 दिन का था और हमारी ज्यादा उम्र हो गई, अब वो 40 दिन तक पहुंच गए, तो हमारी स्किन पाइल अप कर रही है, उसको हमने स्टिमुलेट इस तरह करना है
कि हमने, जैसे मैंने स्किन ए क्रीम बताई है, दैट वुड बी अ केमिकल स्टिमुलेशन। आप बेशक रात को सनसेट के बाद स्किन ए क्रीम लगाना बिला नागा शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, फिर हम कोई भी विटामिन सी रात को लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट है वो हेल्प करेगा। अच्छा, उसके साथ सुबह में सनब्लॉक लगाना शुरू कर दें। अच्छा, फिर बहुत हाइप है जितने भी ब्यूटी क्लिनिक्स या ये एस्थेटिक सेटअप्स हैं उसमें हाइड्रोफेशियल्स के लिए यही फायदा है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। लोग हमारे पास से भी हाइड्रोफेशियल्स करा के जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोफेशियल आपके स्किन टेक्सचर को स्मूथ आउट करता है, आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, आपकी स्किन को सॉफ्टर लुक देता है। मतलब कोई ऐसा जादू ये नहीं कर देता कि एक सेशन हाइड्रा का होगा तो बस जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। ये रेगुलरली हाइड्रा, माइक्रोडर्मेब्रेजन, ये दो वो प्रोसीजर्स हैं जो अगर आप रेगुलरली कराएंगे तो ये आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते रहेंगे, आपके सेल साइकिल को शॉर्टन करेंगे और ये जो पाइलअप स्किन है उससे आपको प्रिवेंट करेंगे और आपको स्किन टेक्सचर को स्मूथ करेंगे। दिस इज फॉर यंगर गर्ल्स। अगर आपकी उम्र ज्यादा है मोमिना, तो फिर आप को हेल्प क्या चीज करेगा? माइक्रो नीडलिंग। अगर हम आपकी माइक्रो नीडलिंग करेंगे तो वो आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को एनहांस करेगा, साथ में आपके इलास्टिन प्रोडक्शन और ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे और आपकी स्किन सॉफ्टर एंड अब सफल हो जाती है। मतलब दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि व्हेन वी डू माइक्रो नीडलिंग द बेसिक एम इज टू मेक योर स्किन सपल, हेल्दियर एंड फ्रेश लुकिंग, ठीक है। ये हमारे पास करती है माइक्रो नीडलिंग, माइक्रोडर्मेब्रेशन, हाइड्रोफेशियल। और अगर आपका स्किन टोन अच्छा है और आप में हाइपर पिगमेंटेशन का रिस्क नहीं है तो अगेन आई लव CO2 रिसर्फेसिंग, दैट विल गिव यू अ स्मूथ एंड वेरी नाइस टेक्सचर। ओके बॉस, व्हाट इज नेक्स्ट? हाला खान ने पूछा है मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन देखें, अगर स्किन एक्वा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, इट्स वेरी नाइस, तो आप स्किन एक्वा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो इस्तेमाल करेंगी। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑयली स्किन। और मोमिना खान उन्होंने हमसे पूछा है कि एक्नी मार्क्स है मेरे और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मोमिना, बड़ी डिटेल में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है कि माइक्रोडर्मेब्रेशन बेसिक, अगर आप चाहती हैं ना कि बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाए तो हमारे पास माइक्रोडर्मेब्रेशन फॉर एक्नी स्कार्स, फिर उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग जिसके 5 से 6 सेशन चाहिए होंगे। 6 वीक्स के बाद हम एक सेशन करते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं है इसका। ऑसम रिजल्ट्स, बट अगेन अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोसीजर। और अगर आप माइक्रो नीडलिंग नहीं कराना चाहती तो फिर हम आपके एक्नी स्कार्स के लिए CO2 रिसर्फेसिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का। लेकिन अगर वो जिस तरीके से मैं प्रोसीजर एडवाइस करूं कि मैं वीकेंड्स पे करती हूँ 48 आवर्स के बाद सन ब्लॉक, ये फोटो एक्सपोजर बिल्कुल अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली आप सन ब्लॉक लगाएं और 1-2 नाइट क्रीम्स का कॉम्बिनेशन में बताती हूँ, अगर वो आप लगाती जाएंगी तो आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी। तो एक हो गई माइक्रो नीडलिंग, फिर हो गई आपकी CO2 रिसर्फेसिंग, फिर तीसरा हमने आपसे बात की है कि हम एक्नी स्कार फिलर कर सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं कराना चाहती तो हम कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन, क्योंकि खड्डे बन गए, डिफेक्ट आ गया आपकी स्किन में, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम PDO थ्रेड्स भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कोई स्कार्स के लिए क्रीम पूछेंगी ना तो आई एम अफ्रेड आई डोंट नो एनी, बिकॉज एक बार आपके स्कार्स आ जाएं तो फिर आपके यू नीड अ प्रोसीजर फॉर इट, नो क्रीम्स नथिंग विल वर्क ऑन दैम। ठीक है जी, फिर और कोई सवाल है यहाँ पे? अच्छा, सना हयात ने मुझसे पूछा है कि फंगस है मेरे टो नेल पे और अब नेल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पहले भी ट्रीट किया हुआ है, दोबारा फंगस आ गया। सना बच्चे, पहले तो मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है, बहुत बार हम कंफ्यूज करते हैं नेल फंगस को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, जिसमें कॉमनली ये होता है कि हमने एक तो हो सकता है कि नेल फंगस हो, लेकिन वो आप हमें पिक्चर भेजें तो तब मैं फैसला करूंगी कि नेल फंगस है कि नहीं, या अगर आप हमें आके दिखा दें। इसको हम कंफ्यूज कभी कभार कहते हैं, अगर इल फिटेड शू हमने पहना हो और हमारा नेल ट्रोमेटाइज हो जाए, अक्सर वो नेल बेड से उठ जाता है,
ठीक है। तो हमने ये देखा है कि कभी ये नेल बेड से उठा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से उसमें पिलाहट आ रही है, या नेल जो है वो थिकंड हो रहा है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इज इट अ ट्रोमेटिक नेल, इज इट नेल फंगस, और इट इज नेल सोराइसिस, और इट इज पेरोनिकिया जिसमें के नेल बेड में इन्फेक्शन होती है। तो फंगस जरूरी नहीं, आप पहले हमें तस्वीर भेजें, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि नेल फंगस है कि नहीं। अगर नेल फंगस हुआ तो पल्स थेरेपी इट्रोकोनाजोल कैप्सूल या कैप्सूल आइकॉन की 100 मिलीग्राम सुबह शाम 7 दिन हर माह के पहले हफ्ते के, मतलब 1 वीक इन एवरी मंथ फॉर 4 मंथ्स जो है वो, फिर दैट्स हाउ वी गोना ट्रीट इट। लेकिन आई नीड टू सी इट फर्स्ट और फिर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगी। बेशक आप मुझे इंस्टा पे या कहीं पे पिक्चर्स भेज दें उसकी। ठीक है जी, कोई और सवाल? आई थिंक वी हैव आंसर्ड। अच्छा, एक जहरा शाह ने हमसे सवाल पूछा है कि शाइनी फेस के लिए क्या करना चाहिए। शाइनी फेस के लिए आपको डॉक्टर नीलम अयूब का क्लिनिक विजिट करना चाहिए ताकि आपकी उम्र देख के वो आपको बता सकें कि शाइनी फेस के लिए हमें क्या करना है। लेकिन कोविड में खैर है, मत आओ। अब प्रोसीजर्स जो हम कर सकते हैं वो है अगेन एक ही बार, वो क्या कहते हैं, कान को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, इट्स द सेम वट एवर वी से। लेकिन to have a nicer skin we need hydra regularly every month, we need microdermabrasions, we need chemical peels, और डिपेंडिंग दिस इज फॉर यंगर पेशेंट्स। अगर आपकी एज ज्यादा है तो फिर हम मूव करते हैं लिटिल बिट ऑफ माइक्रो नीडलिंग, PRP एंड एड ऑन बहुत सारे प्रोसीजर्स। और अगर आप चाहती हैं कि प्रोसीजर्स ना करवाऊं तो मैंने इतनी बार आपको विटामिन C सीरम्स के नाम बताए, रोजाना विटामिन C लगाएं, अपनी नींद पूरी करें, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, सन ब्लॉक लगाएं, स्ट्रेस मत लें, अच्छा खाएं पिएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें एंड यू विल हैव अ शाइनिंग स्किन। अच्छा, हसीबा ने पूछा है वॉट्स के बारे में। हसीबा, आप देखो बहुत सारे लोग, अब आई डोंट नो व्हाट इज द साइट फॉर योर वॉट्स, ये आपने कैसे फैसला किया कि ये वॉट है? ये स्किन टैग भी हो सकता है, ये हमारे पास सेबोरिक केराटोसिस भी हो सकता है। तो एक तो आप मुझे बताएंगी कि व्हाट इज द साइट और तस्वीर, मतलब डर्मेटोलॉजी जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम नहीं फैसला कर सकते कि ये वॉट है, सेबोरिक केराटोसिस है, स्किन टैग है। तो अगर आप मुझे दिखा देंगी तो तीनों चीजों, अगर तीनों चीजें हैं, मतलब वन ऑफ देम द ट्रीटमेंट वुड बी फिल्ग्रेशन और रिमूवल बाय अ प्लाज्मा पेन और बाय अ CO2 लेजर। तो उसको हमने रिमूव करना है इंटरवेंशन के साथ और उसके लिए क्लिनिक आना जरूरी होगा। लेकिन आई नीड टू नो फर्स्ट के वेदर दे आर वॉट्स और नॉट। ठीक है, फिल्ग्रेशन करते हैं या कॉटरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द वॉट जी। और एक सेशन बहुत होता है, कभी कभी स्कारिंग को अवॉइड करने के लिए हम एक सुपरफिशियल से एक सेशन करके नेक्स्ट जो है फिर 14 डेज बाद में फॉलो अप के लिए बुला लेती हूँ, बट आई हैव टू सी देम फर्स्ट। टीयर ट्रफ, डार्क सर्कल्स एंड सैगी आईलिड्स, ये महनूर ने पूछा है हमसे। बेटा तीनों चीजें हैं तुम्हारे पास, है सैगी आईलिड्स, डार्क सर्कल्स एंड टीयर ट्रफ। टीयर ट्रफ अगर है और डार्क सर्कल्स हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट इज इधर PRP और अ फिलर अंडर आई। ठीक है, और अब आई डोंट नो, आप अपनी आईलिड्स, वो जो हुडी आईज होते हैं ऐसे, इसको सैगी कहती हैं, उसके लिए सर्जिकल करेक्शन कराते हैं। ठीक है, उसके लिए वी डोंट डू एनीथिंग, उसमें फिर हम सर्जिकली इसको करेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी टीयर ट्रफ है और डार्क सर्कल्स हैं तो वी कैन पुट इन अ फिलर देयर और वी कैन डू अ PRP। और डार्क सर्कल जब तक आप अगर कोविड में अवॉइड करना चाहती हैं बाहर निकल, सर्कल्स के लिए वेलवेट आइज यूज करें सुबह शाम, इट विल हेल्प यू। और सजीला डार्लिंग, ये हमारी पेशेंट सजीला, तुम आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ग्लोइंग स्किन का। सारी बातें लाइव सेशन में ही पूछनी है बच्चे। ग्लोइंग स्किन अगेन, गुड स्लीप, हाइड्रेशन अच्छी, बहुत सारा पानी पियो, मेरी तरह बहुत सारी कॉफी पियो, अप्लाइंग अ सन ब्लॉक डेफिनेटली, कीपिंग योर स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड, अप्लाइंग विटामिन C एवरी डे। अगर आपकी एज ज्यादा है तो विटामिन C को ऑल्टरनेट करें हाइलुरोनिक एसिड के साथ। ठीक है,
ओरल थायोसिल या ग्लूटामैक्स खाई जा सकती है, इट विल इम्प्रूव। विटामिन सी पिए, अपना विटामिन डी अगर कम है तो उसको रिप्लेस करें और शाइनिंग स्किन ले लें। ये है मेडिकल ट्रीटमेंट। और अगर आपने इंटरवेंशन करनी है तो आप हाइड्रोफेशियल, माइक्रोडर्मेब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग, क्यू स्विच एंड यू विल हैव अ शाइनिंग स्किन। फौजिया हैदर पूछ रही है कि रेडनेस अराउंड नोज है। फौजिया देखिए मेरी बात सुने, अब I don't know, there are 2-3 conditions which can give you redness depending on your age। क्या आपके नोज की ये जगह रेड है? ठीक है, अगर ये जगह रेड है और हल्की, आपके अक्सर साथ में ये होता है एसोसिएटेड आपके आईलिड्स और आईब्रो के अंदर भी होती है और आपके स्कैल्प के अंदर भी, इट कैन बी डैंड्रफ विच इज गिविंग यू रेडनेस अराउंड द नोज। सो वी नीड टू फिगर आउट, इज इट अ डैंड्रफ अराउंड योर इन योर स्कैल्प विच इज गिविंग यू दिस रेडनेस अराउंड योर नॉस्ट्रिल्स, नंबर 1। अच्छा, अगर ये नहीं है तो क्या ये पूरी नोज रेड है? इसके साथ इर्द गिर्द चीक्स का एरिया रेड है कि नहीं, ये जरूरी है जानना, ताकि हम ये रूल आउट कर सके कि कहीं आपको रोजेशिया तो नहीं है। फिर रोजेशिया की और सेबोरिक की, इन दोनों की ट्रीटमेंट्स टोटली डिफरेंट है। सो आई नीड टू सी इट एंड डिसाइड कि व्हाट इज द रीजन फॉर रेडनेस अराउंड योर नोज। अगर इसमें हल्की फुल्की स्केलिंग भी है और ये जगह है तो इसका मतलब है आप सेबोरिक है। उसमें हम आपको हाइड्रोजोल क्रीम आप लगा सकती हैं सुबह शाम, एक 5 से 6 दिन के लिए, वो आपको हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर आपकी नाक पूरी और साथ में ये नियर बाय चीक एरिया भी रेड है तो हो सकता है आपको रोजेशिया हो। सो वी नीड टू सी एंड देन सी। अगर रोजेशिया है, ओवरऑल ये जगह रेड है, तो फिर उसमें रोजाकाम एक क्रीम आती है, वो आप रोजाना रात को लगा लें। बट वी नीड टू सी इट। प्लीज इस तरह आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। इट्स बेटर टू सेंड मी अ पिक्चर और जस्ट शो मी, सो मे बी आई कैन डिसाइड। ड्राई स्किन के लिए सनब्लॉक बच्चे, मिनरल यूवी 100 सनब्लॉक SPF 50 और जीरोइड सनब्लॉक भी बड़ा अच्छा है। इट्स ऑल्सो फॉर ड्राई स्किन। जीरोइड सनब्लॉक SPF 50 और मिनरल यूवी 100 सनब्लॉक SPF 50। नजफ इनग्रोन हेयर के लिए लेजर हम करते हैं, दैट इज द आंसर। इनग्रोन हेयर का और कोई इलाज नहीं, वो इतना थिक बाल होता है कि इट ग्रोज आउट और वो बाहर निकलने के बजाय अंदर की तरफ स्किन में बेंड करके ग्रो करते हैं, फिर उसके गिर्द कभी कभी फॉलिकुलाइटिस भी हो जाता है। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके डिपेंड करते हैं किस साइट पे हैं, तो वी नीड टू डू अ लेजर ऑन देम सो दैट द हेयर बिकम फाइनर और वो जो है वो दोबारा स्किन के अंदर ग्रो ना करे, शार्प एंड ना हो उसका। आई थिंक हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए और आई एम ग्लैड कि आप लोग सब बड़ा रेगुलरली सेशन अटेंड करते हैं। यू आस्क योर क्वेश्चन एंड देन यू हैव अ ट्रस्ट जो आप पूछते हैं, एंड आई होप कि मैं जो बताती हूँ वो इट हेल्प्स यू टू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम ज़रूर जितना जल्दी हो सका रखेंगे ताकि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके एड्रेस हो सकें बिकॉज ऑफ कोविड और आपको अननेसेसरी घरों से बाहर ना जाना पड़े। अगेन प्लीज़ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वेयरिंग अ मास्क एंड अननेसेसरी बाहर जाना नहीं करना एंड अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा सारा, दुआओं में मुझे भी याद रखें एंड थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।